जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको ईसीएचएस से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। ईसीएचएस में जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल एक बार आपको अपने इनकम का प्रूफ देना होता है। अब ये इनकम का प्रूफ किस किस का देना होता है? 18 साल से ऊपर लड़के और लड़की यानी बेटे और बेटी का, और माताजी और पिताजी का। इसके साथ साथ यदि कोई दूसरे ऐसे लीगली डिपेंडेंट है जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो उनका, खुद का और स्पाउस का यानी पति और पत्नी दोनों का देने की आवश्यकता नहीं है। 18 साल से नीचे जितने भी बच्चे हैं उनका देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप समय पर अपना इनकम का प्रूफ यानी डिपेंडेंट्स का इनकम का प्रूफ ईसीएचएस में नहीं जमा करते हैं, ईसीएचएस के पोर्टल में अपलोड नहीं करते हैं, तो आपका ईसीएचएस कार्ड ईसीएचएस डिपार्टमेंट द्वारा ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके बाद आप ना तो दवाई खरीद पाएंगे और ना ही ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक पे इलाज करवा पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यही पूरा तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक ईसीएचएस कार्ड जिसकी एलिजिबिलिटी वेरीफाई करनी थी, वैलिडेटेड करनी थी, और इसकी डेट निकलने के बाद ईसीएचएस कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया और आगे लिखा गया है कॉन्टैक्ट ओआईसी पॉलीक्लिनिक। तो यदि आप ड्यू डेट से पहले ईसीएचएस कार्ड का एनुअल वैलिडेशन नहीं करते हो तो ईसीएचएस कार्ड टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक कर दिया जाता है। और इसके लिए आपको सबसे पहले ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में ही संपर्क करना है। वहाँ पे ओआईसी ईसीएचएस से आपको निवेदन करना है, एक एप्लीकेशन देना है कि मेरा ईसीएचएस का कार्ड ब्लॉक हो गया, इसको अनब्लॉक कर दीजिए ताकि मैं फॉर्म 26A या इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर सकूं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये ईसीएचएस कार्ड ब्लॉक हो गया था। इसके लिए ओआईसी ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जो पेरेंट पॉलीक्लिनिक है उनसे संपर्क किया गया, तो उन्होंने अपने सिस्टम में इस कार्ड को एक बार अनब्लॉक कर दिया। अनब्लॉक करने के बाद आपको तुरंत ही इसमें फॉर्म 26A और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, नहीं तो ये फिर से ब्लॉक हो जाएगा। तो एक तो समस्या ये आती है कि कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है, और दूसरा ये, आप ईसीएचएस की जो वेबसाइट है उसमें यदि लॉगिन करते हैं तो आपके यदि कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू है तो वहाँ पे भी आपको एक एसएमएस दिखाई देगा। और ड्यू डेट से पहले यदि आप अपनी तरफ से इनकम सर्टिफिकेट और फॉर्म 26A अपलोड कर देते हैं तो ये कार्ड ब्लॉक नहीं होता है, फिर से 1 साल के लिए इसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। तो आइए चलते हैं ईसीएचएस की वेबसाइट में लॉगिन करते हैं। हमें सबसे बड़ा डाउट रहता है कि ईसीएचएस की वेबसाइट कौन सी है। तो आप यहाँ पे ईसीएचएस इन्फोसिस अपने ब्राउज़र में यानी क्रोम में या फायरफॉक्स में टाइप करेंगे तो सबसे टॉप में आप यहाँ पे देखेंगे echs.sourceinfosys.com। यही वेबसाइट है, इसी वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। अब इस तरीके से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहाँ पे एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ पे क्लिक कर देना है। फिर आपको इंस्ट्रक्शंस जो आई है उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके बाद आपको इस तरीके से लॉगिन करने के लिए विंडो देखने को मिलेगा। तो यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, ईसीएचएस में लॉगिन कर रहे हैं, तो रजिस्टर कर सकते हैं। और पहले से यदि आप रजिस्टर्ड है तो आपको क्लिक टू लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। तो जिनका ईसीएचएस का कार्ड का एनुअल वैलिडेशन ड्यू हो तो उनको इसी पे क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड, क्लिक टू लॉगिन। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो ईसीएचएस कार्ड के साथ रजिस्टर है और उसका पासवर्ड, और इसके बाद कैप्चा कोड डालने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। यदि आप पासवर्ड भूल चुके हैं या पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन दिया हुआ है चेंज और फॉरगॉट पासवर्ड। तो जिसको पासवर्ड याद नहीं है वो इस ऑप्शन का उपयोग करें, नहीं तो आप सीधा अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड के जरिए ईसीएचएस में लॉगिन कर लें। अब लॉगिन करते ही आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक अलर्ट दिखाई दे रहा है, प्लीज अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर नॉन एलिजिबल मेंबर्स टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट, क्लिक ओके टू अपलोड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, क्लिक कैंसिल टू गो टू होम पेज फॉर एनी अदर एक्शन। तो यदि एनुअल वैलिडेशन के लिए किसी भी मेंबर का इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ड्यू है तो ये मैसेज आपको दिखाई देगा। यदि किसी का भी ड्यू नहीं है तो ये एसएमएस आपको इस स्क्रीन पर यानी लॉगिन करते ही दिखाई नहीं देगा। ये दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरे मेंबर्स के नाम आएंगे, और जिनका
26S और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना है, उन्हीं के नाम के आगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अपडेट लिखा हुआ आएगा और इसी अपडेट पे क्लिक करते हुए आगे 26S और इनकम सर्टिफिकेट को अपडेट करना है। यहाँ पे आपको एक इंस्ट्रक्शन भी दिखाई देगी जिस पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है और उसके बाद अपडेट के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पे आपको एक नोट लिखा हुआ मिलेगा, प्लीज अपलोड रिक्वायर्ड डिटेल्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ एलिजिबिलिटी इफ पैन अवेलेबल, अपलोड ITR 5 और फॉर्म 26S, इफ पैन अनअवेलेबल अपलोड इनकम सर्टिफिकेट। बस दो ही ऑप्शन है। यदि पैन कार्ड अवेलेबल है तो आप यदि ITR भर रहे हैं तो ITR की जो एक्नॉलेजमेंट है पिछले 2 साल की, और यदि आपके पास पैन कार्ड है ही नहीं तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो कि आपकी तहसील में आपके रेवेन्यू ऑफिसर से मिलेगा उसको अपलोड करना है। नीचे बेनिफिशियरी का नाम होगा और यहाँ पे पूछा जाएगा इस पैन अवेलेबल, तो यहाँ सेलेक्ट करना है कि पैन अवेलेबल है या नहीं। यदि अवेलेबल है यस, तो आप क्या 26S अपलोड करना चाह रहे हैं या ITR 5। यदि आप 26S अपलोड करना चाह रहे हैं तो इस ऑप्शन पर, नहीं तो ITR 5 पर। यदि पैन कार्ड अवेलेबल नहीं है तो नो पे क्लिक करें। तो यहाँ पे हम 26S पे क्लिक कर देते हैं। अब नीचे डॉक्यूमेंट पूछा जा रहा है 26S फॉर्म 21-22 का और 26S फॉर्म 22-23 का। और 23-24 का इसलिए नहीं पूछेगा क्योंकि 23-24 फाइनेंशियल ईयर अभी ख़त्म हुआ नहीं है। जब ये ख़त्म होगा तो उसके बाद यदि कोई एलिजिबिलिटी के लिए जाता है तो उनसे पूछा जाएगा। अब डॉक्यूमेंट नंबर में आप 1 नंबर 2 नंबर दे सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 22-23 दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक टू अपलोड, दोनों पे एक एक बार क्लिक करते हुए उनको आपको जो PDF फाइल है उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। तो यहाँ पे हमने 26S 21-22 और 26S 22-23 अपलोड कर दिया है। यदि आप ITR 5 अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे ITR 5 आएगा और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे आएगी। डॉक्यूमेंट नंबर आप दे सकते हैं जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आपको जो डिपेंडेंट का डिक्लेरेशन है उसको यहाँ पे क्लिक करना है, यानी आपको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में जो पैन डिक्लेरेशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ये करने के बाद सेव डिटेल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे सेव डिटेल पे क्लिक करते ही जो एनुअल वैलिडेशन अप्लाइड सक्सेसफुली यहाँ पे आ चुका है। अब ये रिक्वेस्ट आपके ECHS पेरेंट पॉलीक्लिनिक में जा चुकी है, जहाँ पे वहाँ जो OIC साहब रहेंगे वो ऑटोमेटिक इसको अप्रूव कर देंगे। यदि डिले होता है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल जो सेव हो चुकी है, नाम लिखा हुआ आ रहा है, एलिजिबल, नो एक्शन रिक्वायर, और अब जो वैलिडिटी है वो 17 अप्रैल 2024 तक बढ़ चुकी है। यानी एक बार जब आपका कार्ड ब्लॉक हो जाता है, इसके बाद जब रिन्यूअल रिक्वेस्ट के लिए ECHS पॉलीक्लिनिक इसको अनब्लॉक करती है तो 3 महीने के लिए ये रिक्वेस्ट बढ़ जाती है। इन बिटवीन आपने जो रिक्वेस्ट डाली है वो ECHS पॉलीक्लिनिक के पास गई है। यदि वो इसको अप्रूव कर देते हैं तो यहाँ पे 1 साल बाद की वैलिडिटी आ जाएगी। बहुत ही सिंपल काम है, आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी मोबाइल से किया, और कहीं पे भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म 26 सबसे ईजी ऑप्शन है जो आप इनकम टैक्स में लॉगिन करके वेबसाइट के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि आपको ECHS कार्ड की जो एनुअल वैलिडेशन है वो किस प्रकार करना है, उसकी वैलिडिटी किस प्रकार बढ़ानी है। आपको जानकारी आशा करता हूँ कि समझ में आ गई होगी, और जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, ताकि जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं जो इसके बारे में थोड़ा सा कम जान रखते हैं उनको इसके बारे में जानकारी मिल सके और वो भी अपने ECHS के कार्ड की जो एनुअल वैलिडेशन है वो समय पे कर सकें। बने रहिए चैनल के साथ, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.